उसे एक नृप राजा बनाया जाता है। समझिएगा, 100 अश्वमेध यज्ञ मानव पूर्व जन्म में करता है, तब उसे प्रजा के रूप में उसे जनता मिलती है और राजा के रूप में स्वयं स्थापित होता है। समय समय पर मानव अपने रूप से च्युत हो जाता है, अपने स्वरूप से भटक जाता है। तन का अभिमान, मन का अभिमान, धन का अभिमान जब उसे आता है तो समय समय पर भगवान उसे अपनी कथा में बुला के, सत्संग सुना के, गुरु चरणों में बैठा के उसे वास्तविक रूप का बोध कराते रहते हैं। अभी हम सुन रहे थे पूतना। पूतना कौन है? जब जीवात्मा का मन संसार में लगने के कारण, मानव में लगने के कारण, अपनी धन संपदा में लगने के कारण परमात्मा की ओर ना बढ़ पाए, समझना चाहिए अविद्या रूपी पूतना ने प्रभु हमें पकड़ लिया है। यहाँ की उपलब्धि बड़ी बात नहीं, यहाँ तो आप कुछ भी करिए, लेकिन पुरंजनोपाख्यान में देवर्षि नारद जी कहते हैं, माया के पुजारी तुझे कुछ खबर है, इस घर से भी बढ़ के तेरा कोई घर है। अक्सर मैं कहा करता हूँ, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। मंत्री जी, हमें एक बात समझ आती है कि 4 दिन यहाँ सब संबंध निभाते हैं। एक बात जिसने भी लिखा होगा कोई पागल तो था नहीं। संसार का एक नियम है, जनता पहले तुम्हें सम्मान का माला पहनाती है, लेकिन यही जनता प्रभु सत्ता से उतरने के, सत्ता आपकी नहीं होती, सत्ता तो यहाँ सबकी है। यहाँ तो इंद्र को भी इंद्रासन खाली करना पड़ता है, ब्रह्मा भी बदलता है, कुबेर भी बदलता है, राहु केतु सब बदलते हैं। अगर कोई नहीं बदलता तो वो है श्रीमन नारायण, आदि अनंत, क्योंकि उसका नाम है अनादि, क्योंकि उसके आदि में भी कुछ नहीं था और उसके अंत में भी कुछ नहीं बचता, इसलिए उसका नाम है अनादि। अब जिसने भी ये पंक्ति लिखी, जिस व्यक्ति से हमें बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, बड़ा मानते थे, जब वो चला जाता है तो पता है क्या होता है? घर के स्वामी के जाते ही शुद्धिकरण कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। सत्संग में आने के बाद मानव को अपना वास्तविक बोध करना चाहिए। को हम कस्त्वम को आयात। संसार एक रंगमंच है और हम सभी जीवात्मा यहाँ अपना अभिनय निभाने आए हैं। न वो राजा रहे न वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। दुनिया में लाखों करोड़ों का मेला लगा, मगर हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। इसीलिए भैया, पूतना कौन? जो पवित्र नहीं है। पवित्र ना, पूत यानी पवित्र और ना यानी नहीं। जब जब संसार की समृद्धि, संसार का प्रभाव, संसार का व्यक्ति हमें अपनी ओर खींचता है, तब तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। वही है अविद्या। सब कुछ मानव को चुकाना है। गरुड़ पुराण में एक एक वर्णन है कि जब व्यक्ति जाता है तो पहले गौदान कराते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में एक नदी है जिसका नाम है बैतरणी। बोलो जरा, क्या नाम है? अरे बोलो ना, बैतरणी। वो बैतरणी नदी कोई पुष्प की नदी नहीं है, जल की नदी नहीं है, वो मानव के पाप का प्रायश्चित करने वाली नदी है। कीच, मावाद, खून, ब्लड, ये जितने भी महापाप हैं, इन पापों की एक नदी बनाई गई है। भगवान कहते हैं तुझे मानव जीवन दिया। 4 चीजें हैं। एक दिन मैंने और कहा था कि जब विश्वामित्र जी राम को लेने आए तो कहते हैं, शरीरम, आपके बेटा के पास सुंदर रूप है, यौवन भी है, रूप, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता। किसी के पास रूप हो, धन हो, संपत्ति हो और प्रभु इनके साथ विवेक ना हो, वो व्यक्ति अनर्थ करता है। तो दशरथ जी कहते, मुझे ले चलो, मेरे राम को ही क्यों लेते हो? बोले, तुम मार तो दोगे लेकिन तुम तार नहीं पाओगे, मुझे मरवाना भी और तरवाना भी है, इसलिए राम चाहिए, आप नहीं चाहिए। आपके बेटे के पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, प्रभुता भी है, इन चारों के साथ भी राम विनम्र है, इसलिए मुझे चाहिए। अगर राम केवल अयोध्या में रह जाते तो दशरथ के बेटा राम बन के रह जाते, लेकिन राम बन बन भटके, कोल भील किरातों को गले लगाया, सबको अपना बनाया, इसलिए जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे।